Good morning, students. I hope you all are fit and fine to learn your new chapter, chapter 11, Marketing Management. This chapter is lengthy one and scoring and carry more marks as there is project also from this chapter. Revised CBSE syllabus for 2021 examination के according in this chapter we have the concept of marketing, the functions of marketing, the philosophies of marketing, marketing mix, product, price, place and promotion. In product we discuss about the elements of product mix, branding, labeling and packaging. In price we study about the concept and the factors. In physical distribution we study about the concept, and in promotion we study about the concept and elements. Elements are advertising, personal selling, sales promotion and public relation. First of all, what is marketing? Marketing is a process where people exchange goods and services for money or for something of value to them. Students, marketing क्या है? मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें गुड्स एक्सचेंज होते हैं, सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं मनी से, है ना. आप मनी देते हैं और गुड्स परचेज कर लेते हैं, और फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू, है ना, या फिर आप कुछ भी सामान ले रहे हैं उसके बदले में कुछ भी इस टाइप का दे रहे हैं जो उसके काम आ रहा है, तो समथिंग ऑफ वैल्यू. तो दैट इज़ मार्केटिंग. क्या है? एक प्रोसेस है ना. प्रोसेस मीन्स इसमें प्रॉपर आपका सीक्वेंस चलता है कि आप मार्केट गए, आपने गुड्स की डिमांड करी, आपको गुड्स दिखाए गए, उसमें से आपने बेस्ट जो आपको लगा उसको सेलेक्ट करा, फिर आपने वो गुड्स परचेज करे, अब पोजेशन जो है आपके पास आ गई, उन गुड्स के मालिक आप हो गए और आपने उसके बदले में मनी पे कर दी. तो ये पूरी प्रोसेस क्या हो गई? मार्केटिंग. नाउ फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. स्टूडेंट्स, कंसेप्ट का मतलब होता है मीनिंग प्लस फीचर्स, है ना. तो अगर मार्केटिंग का कंसेप्ट पूछ रहे हैं तो आपको मीनिंग भी बताना है और फीचर्स भी. मार्केटिंग के फीचर्स क्या हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग? नंबर 1, नीड्स एंड वांट्स, है ना. जब हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की और हमें लगता है कि हमें ये चीज़ खरीदनी है, तभी हम मार्केट में जाते हैं उसको लेने के लिए. तो पहला फीचर मार्केटिंग का क्या है? ज़रूरत, डिज़ायर, नीड्स, वांट्स. The process of marketing helps individuals and groups in obtaining what they need and want, है ना. तो मार्केटिंग जो है वो हमारी हेल्प करता है कि हमें जो भी चीज़ चाहिए हम जाके मनी से एक्सचेंज उसको कर सकते हैं. Thus the primary reason for people to engage in the process of marketing is to satisfy some of their needs or wants. Creating a market offering. This is the second feature of marketing. ऑफरिंग, ऑफ़र करना, है ना. आपने गुड्स बना लिए, मान लीजिए आप गुड्स घर पे बना रहे हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो मार्केटिंग में नहीं आएगा. जब आप उसे मार्केट में लेके जा रहे हो, उसे ऑफ़र कर रहे हो कि आप इस प्राइस पर ये परचेज़ कर सकते हो, है ना, तो मार्केटिंग में आएगा. तो मार्केटिंग का सेकंड फीचर क्या है? क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, कि आप मार्केट में उसको लेके आ रहे हो सेल करने के लिए, ऑफ़र कर रहे हो कि आप लोग इसे खरीद सकते हो. तो मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू ए कंप्लीट ऑफर फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस हैविंग गिवन फीचर्स, है ना. आप बताओगे कि इस साइज़ का लोगे तो ये प्राइस है ना, इसकी ये क्वालिटी है या इसका ये टेस्ट है, आप सब उसके फीचर्स, है ना, लेके आते हो जब आप ऑफ़र करते हो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए. उसका प्राइस भी आप डिसाइड करते हो और वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे शॉप है, आउटलेट है, वहाँ पर आप उसको लेकर बैठते हो बेचने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफरिंग ए सेल फोन विद गुड साइज़ ऑफ मेमोरी, टेलीविज़न, व्यूइंग, इंटरनेट, कैमरा, आप उसके सारे फीचर्स बताओगे कि आप इस फ़ोन में, अगर आप फ़ोन परचेज़ करते हो तो इसमें इतनी मेमोरी है ना, इसमें आपका ये वाली फैसिलिटी है, इतने MB का कैमरा है और ये इतने प्राइस पर आपको मिल रहा है. तभी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को आप मार्केट में लेके जाते हो. जब तक उसका प्राइस डिसाइड नहीं होगा, उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, आप ये नहीं बताओगे तो कोई ख़रीदेगा कैसे. तो
A good market offering is the one which is developed after analyzing needs and preferences of the potential buyers. तो जब तक आप अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स, प्राइस, ये सब डिसाइड नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स डिमांड, कि कस्टमर्स मार्केट में किस तरह की प्रोडक्ट चाहते हैं, है ना, वो सारे फीचर्स लेके और कितना प्राइस वो कस्टमर पे कर पाएगा इस प्रोडक्ट के लिए, तो ये सब आप स्टडी करके तब डिसाइड करेंगे, तभी आपकी प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगी। तो मार्केट ऑफरिंग करने से पहले आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि हम जो लेके जा रहे हैं प्रोडक्ट मार्केट में उसका प्राइस क्या होगा, है ना, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हम दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को ये सब चीज़ें चाहिए, वो ज़रूर खरीदेगा इस चीज़ को। तो ये सब ध्यान में रख के हम अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तब उसे मार्केट में ऑफ़र करते हैं। नेक्स्ट इज़ कस्टमर वैल्यू। जब तक हम कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की वैल्यू, इम्पॉर्टेंस नहीं उन्हें बताएंगे कि अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है इस प्रोडक्ट से, है ना, जब तक हम ये इम्पॉर्टेंस अपनी प्रोडक्ट की नहीं कस्टमर के माइंड में डालेंगे तब तक वो नहीं खरीदेगा हमारा प्रोडक्ट। तो कस्टमर वैल्यू मीन्स प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स। The buyers will purchase a product only if it is perceived to be giving greatest benefit or value for the money। कि कस्टमर जितना पैसा खर्च कर रहा है उसके हिसाब से उसे प्रोडक्ट मिल रही है, उसके हिसाब से वो उसको काम आएगी। द पर्पज़ ऑफ मार्केटिंग इज़ टू जनरेट कस्टमर वैल्यू एट अ प्रॉफिट। जब तक हम कस्टमर के माइंड में अपनी प्रोडक्ट की इम्पॉर्टेंस नहीं बना लेते तब तक हमारा मार्केटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। तो मार्केटर की क्या जॉब है कि कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की वैल्यू, इम्पॉर्टेंस क्रिएट करना। एंड लास्ट फीचर ऑफ मार्केटिंग इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मीन्स प्रोसेस। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें गुड्स एक्सचेंज होते हैं ना, मनी से या फिर किसी और चीज़ से जो सामने वाले के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू टू देम। एक्सचेंज का मतलब क्या है? प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम समवन ऑफरिंग द सेम बाय गिविंग समथिंग इन रिटर्न, है ना। मान लीजिए मुझे मनी की ज़रूरत है, आपको गुड्स की ज़रूरत है, आपने गुड्स दिए और मैंने आपको बदले में मनी दी, तो ये एक्सचेंज हो गया। तो एक्सचेंज तभी होगा जब सामने वाले को वो चीज़ चाहिए होगी और जो चीज़ उसके पास है मनी वो हमें चाहिए, है ना, तो तभी एक्सचेंज पॉसिबल है। तो मार्केटिंग में एक्सचेंज होता है, गुड्स का जो पोजेशन है वो सामने वाले के पास चला जाता है और रिटर्न में मनी आ जाती है। तो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ मार्केटिंग।